चलो जा तब हमसे पढ़ा जाए। हम सभी पढ़त रहे ना कि जो भारत में जो गांव वाले हैं उसमें ज्यादातर कर्ज कहाँ से लेते ना, गांव वाले गांव के लोग ज्यादातर कर्ज कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो हमें से पढ़ेगा। तो दो सेक्टर होता है, एक औपचारिक सेक्टर, एक अनौपचारिक। औपचारिक सेक्टर समझ गया राजा, जे आरबीआई के नियम कानून का पालन करे के का कहब औपचारिक, यानी जे नियम कानून का पालन करे के औपचारिक सेक्टर कहब, जे नियम कानून का पालन न करे के का कहब अनौपचारिक। तो जैसे औपचारिक सेक्टर मतलब सेक्टर में हम सब देखे रहे कमर्शियल बैंक देखे रहे, यानी सिर्फ बैंक सुन लो, बैंक देखे रहो, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखे रहे। दो एग्जांपल देखे रहे ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बता रही कई जने मिल के भी बैंक चला सकते हैं, या जो बड़े बड़े घराना हैं जैसे अंबानी हैं, टाटा हैं, ये सभी भी पैसा मतलब कि कर्ज के रूप में देते हैं, तो ये क्या कहें कोऑपरेटिव सोसाइटी। अनौपचारिक सेक्टर में जैसे दोस्त हो गए, परिवार के सदस्य हो गए ना, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, तो ये सभी कहाँ अनौपचारिक। ये सभी कानून नियम कानून का पालन करते हैं ना, का लिखे रहे जब उसमें। अब हम सब कुछ औपचारिक अनौपचारिक ना पढ़े ना, तो हेडिंग ले लीजिए औपचारिक सेक्टर। इनमें का कमियां बा कैसे ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, इसमें ज्यादा ना पढ़ेगा। औपचारिक सेक्टर आरबीआई बारे में बता रहे ना, बताओ आरबीआई का स्थापना कब भा रहा? आरबीआई का स्थापना 1935 में मुंबई मतलब कोलकाता में रहा, तब मुंबई में आ गया ना। तो एक बताओ पहला जो गवर्नर हम के रहे ऑक्सबोर्न स्मिथ रहे, लेकिन पहला भारतीय के रहे सीडी देशमुख के रहे, सीडी। एक जो राष्ट्रीयकरण नहीं बता रहे ना, 1 जनवरी 1949 के बारह, ठीक। ओके पढ़ रहे जा, बाद में पढ़ा जेबे। तो आरबीआई के बारे में एक एक का था, रिजर्व बैंक ऑफ, यानी भारत में जितना भी मुद्रा या पैसा बा ओकर नियंत्रण करे काम केकर बा आरबीआई के। यानी अब हम इसमें कर्ज के स्रोत में औपचारिक सेक्टर पढ़ेगा, तो जे आरबीआई के नियम कानून का पालन करे के का कहब औपचारिक सेक्टर। एक हम सब एग्जाम्पल देखे रहे, आरबीआई का रहे, आरबीआई के नियम कानून का पालन करे चाहे नियम कानून। तो जे आरबीआई के नियम कानून का पालन करे वही का कहब। एक उदाहरण नियम से देखे रहे, जैसे वाणिज्यिक बैंक जो बैंक है इसलिए काहे खुला हम पैसे ही कमाए बिना ना, तो जहाँ भी मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना तो कहते हैं वाणिज्यिक, का कहते हैं वाणिज्यिक कहते हैं, ठीक। तो इसमें का कह वाणिज्यिक बैंक का बजा वाणिज्यिक बैंक हम कह। और एक उदाहरण बता रहे, क्या बता रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी बता रहे, कोऑपरेटिव अब हम सब ध्यान से समझेगा। अच्छा ये बताओ, तो औपचारिक सेक्टर का मतलब समझ गया, जे आरबीआई के नियम कानून का पालन करे का कहब औपचारिक सेक्टर। तो एक उदाहरण हो गया वाणिज्यिक बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जे गांव के लोग हैं कर्ज जौन बा 25% कहाँ से लेते हैं, यानी पूरा गांव भारत में जो गांव में रहते हैं तो 25% लोग कर्ज कहाँ से लेते हैं वाणिज्यिक बैंक से, और 27% कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक। इतना फैक्ट हो गया। अब ये बतावा जे गांव के लोग हैं बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से आसानी से लोन पावत है, यानी जे समझदार बा पढ़ा लिखा अमीर बा वो आसानी से पा जात है। जे ग्रामीण में किसान बेचारा गरीब किसान वो आसानी से लोन, अगर ओके 10,000 रुपया लोन ले बा तो 1,000 पहले तो उसमें न जानते बा। जब गरीब किसान लोन ले जाए 10,000 का ठेला हम चालू करे, मतलब ठेला चाय बने के बेचब, तो 10,000 अगर तू जाबर ले लोन तो पहले 1,000 ब्याज काट ले 9,000 रुपया दे है।
कहीं पहले तू 1000 जमा कर दे और 9000 रुपया लेके जा, ओकरे बाद ब्याज बांध दे तो 10,000 रुपया का 500 रुपया महीना जमा करेगा। कैसे ना दे ही न पहले ब्याज काट चुका 2 महीना का, मान ल न 2 महीना का ब्याज मिलत पहले काट ले मूलधनवा तब वही करे, काहे मूलधनवा ना जो ठेलवा उहे रख ले न तो उतना कमाए ले ना कमाए ले, ठेलवा जो सजावट हजार पूरा उठा लिए ठेला से तो 10,000 निकाल सकत थे, लेकिन वही बेजवा निकाले रहे तो वही तुमको फायदा हो। अब ध्यान सुना जा, लेकिन ये बतावा अगर बैंक में हम चला जाए में तो उसमें जाए जे जा कहा मैं 4 लाख 5 लाख रुपया चाहे तो आसानी से दे, कहीं ई जमा करा वो जमा करा, जब ऐसे करते नहीं मतलब ई जमा करा वो जमा करा तो जे गांव के लोग हैं से लोन नहीं न ले, और जो लोन जब लेते ना तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा रहता है, जब इनसे दोनों जने से ले ब्याज दर का रहे हमेशा ज़्यादा रहे, ठीक लगभग 8% पे दे ही न। अगर 10,000 का 8% निकलबा तो महीना कितना हो जाए निकाला जा बिक मंगा रहे, अगर 10,000 रुपया बा और 8% ब्याज लगे महीना का, हाँ 800 रुपया होता देख लीजिए 800 न, तो महीना के बेचारे 800 ब्याज ले ले, तो बतावा कि वहाँ से बैंक से कर्ज ले जाए न ले जाए। आप समझ में आ गया, तो यही मारा क्यों जल्दी से औपचारिक सेक्टर में कर्ज ले ना चाहते, अमीर लोग लेते हैं, गरीब लोग इससे दूर भागना चाहते हैं। पहले कहीं ई कागज ऊ कागज तो बेचारे वहाँ डर गए हैं, और बाद कहीं कितना ब्याज लगे तो कहीं 8% लगे, तो 8% पे ब्याज और तो अब एक जब औपचारिक सेक्टर से भागत हैं तब जाते हैं केकरे पास साहूकार, केकरे पास साहूकार यानी बनिया के लोग भागत हैं। जब बनिया के जही कर्ज लेवे तो कहीं 5% 6% पे ले लो ना, तो वो ब्याज थोड़ा कम कर देखना है, वो कुछ कागज वगज मंगी कहीं अरे यार तो यहाँ रोज सामान ले तो मैं ना देवे भाई 10,000 जरूरत है, कहीं 10,000 ला तुरंत ले जा, कहीं कितना ब्याज ले कहीं 5% तू अपन आदमी है, ऐसे कहीं ना कहीं वहाँ कागज वगज मांगे कुछ नहीं मांगे ना। हाँ लेकिन का बा अनौपचारिक सेक्टर में का समस्या बा, अब ब्याज जब पैसा दे दे 20,000 या 1 लाख रुपया ना, तब ब्याज तो भरत रहते लेकिन मूलधन का गाँव वही चक्र में बजा रहे थे। ये हम देखे ही जब हमसे 5 भाई तो हमारे बहुत गरीबी रहा, पिताजी अकेले कमाते रहे तो हमारे पिताजी गांव में बहुत कर्जा ले रहे, 1,000 रुपया 3,000 4,000 वहाँ समय के बहुत समय रहा, जब हमसे छोटा छोटा रहे यानी 10 में 9 पढ़ते रहे तना जाने, जब हम 10 में गए तो हमारे घर कर्जा चुका, ठीक तो तब पिताजी अकेले कमाते रहे, 5 जने पाले में अकेले बात बा ना, इतना गरीबी और प्लस बीमारियाँ क्यों न क्यों बीमारी रहे 5 जने में से, तो का करें बेचारू गांव में से, और गांव में रहते ही रहे पहले, जब माँ सबसे छोटका भाई पैदा बने तब वो बेचारू गाँव न बहरे, माता जी जबरी करी तब नहीं कहूँ भट्ठा काम करें इधर काम करें उधर काम करें, बस ये काम करें उल्टा सीधा, तो पैसा ज़्यादा है ना, तो जब बीमार हुई हम सब तो गाँव वाले से कर्जा ले लें, और कर्जा ले लें तो गाँव वाले क्या करें ब्याज लें, महीना में ब्याज ले भी ना चला हुए, लेकिन मूलधन कम कहें जाए तो बाद में धर मूलधन आराम से कोनो दिक्कत के बाद ना ब्याज महीना में आ जाए गाड़ी दे बिना, अगर न देबत गाड़ी भी दे गाँव ही है बना, अगर तू कौनो भी जमींदार या साहूकार से ले अगर ब्याज न दे या मूलधन तो गाड़ी भी दे लगत है, धीरे धीरे तार जमीन भी हड़पे लगी, ऐसे बहुत चीज़ बा। तो ई कर्ज में क्यों निकल पावत है, ई गाँव में जो कर्ज ले था ना वो गाँव में जल्दी कर्ज से नहीं निकल पावत, एक कहते हैं दुष्चक्र, का कहते हैं यानी एक दैया कर्ज में फंस गया तो निकला बहुत भारी बा, बहुत मुश्किल बा जो गाँव वाला कर्ज लेता है, एक दैया बैंक वाले से नहीं निकल जाए कुछ बेच उच के, गाँव में का तू दे चला जावा लेकिन उनका कर्जा पटाए ना, एक कर्जा इधर एक कर्जा बीच बीच में महीना में कहीं मुर्गा खियावा ये खियावा, हाँ अब तुझ ना देखे ना गाँव वाला कर्जा, जब देखबा फंसा थे मना तब समझ में आता गाँव को जो कर्जा में बड़ी समस्या बा। तो जब हमारा बड़का भाई जब 2 भैया माँ कमाए गए तब माँ धीरे धीरे कर्जा जब माँ से चुका, जब हमसे 10 में हम गए यानी 2011 माँ कर्जा चुका तब हमसे आगे बढ़े, तो कर्ज जो फंसा लेते गाँव वाला, तो ई वाला लिख ले वाले तब ओके पढ़ा जा लिखा जा गाँव वाले ना कबो नहीं ले चाहे कर्जा, ब्याज दर भी ब्याजो नहीं और ऊपर आई चाहो भी और जाए के मुर्गा मटन खाई और बाद उल्टा सीधा बोलेंगे, जैसे एक गांव में जातिवाचक सूचक शब्द उपयोग करे थे ना, एक दिया जब फंसवा जा तब कब यार बड़ा गजब फंस गया है, तब कर्जा जब और बाहरी जब जाबत ऐसे झाँक के जाबत देखत ना हो यार जे लगा न, तो पिताजी जल्दी बाहरे ना निकले बेचारो कि जान था क्यों निकल मिल जाए दलित दैया का हो न देव, हाँ क्यों मिल जाए बेचारे जल्दी बाहरे ना निकले, और उसमें छोटे छोटे जानकारी रहा ना, तो जैसे हम समय बड़ा भाई तब से कर्ज पटाएंगे तो लिख ले जाना नहीं
हाँ वही भरा है। उसके शब्द भी बड़ा ध्यान देना। अरे तो हम सही के पक्ष में बोलते, तू उसमें गलत सोचा तो मैं मानना नहीं। लिख ले जा। हाँ, ऐसा सेक्टर, हाँ ऐसा सेक्टर जो आरबीआई के, ऐसा सेक्टर जो आरबीआई के, एक बार आरबीआई पहले पढ़ा दे रहे जैसे तुझे जानता है। आरबीआई के नियमों का आरबीआई के नियम कानूनों का, नियम कानून के बीच में डैश है, इसे शुद्ध रूप में किया था। नियम कानूनों का पालन करते हैं, नियम कानून का पालन करते हैं, उसे औपचारिक सेक्टर कहते हैं, उसे औपचारिक सेक्टर कहते हैं। इतनी टाइम ताश की संख्या कम हो जाता है। चलो जे पढ़ा था पढ़ लगा, जाग पढ़ जा। औपचारिक सेक्टर कहते हैं जैसे वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। न समझ पा जाएगा, यानी गांव के लोग जो हम बैंक से कर्जा लेते हैं उनको कितना 25%। हाँ नहीं समझ पाए, पूरे गांव में से 25%, यानी जो हम पूरे गांव में, गांव के लोग हम पूरे भारत में, तब बैंक से कितना कर्जा लेते हैं 25%। यानी 25% गांव के लोग ऐसा हैं जो हम बैंक से कर्जा लेते हैं, और 27% ऐसा लोग हैं जहाँ कहाँ से कर्जा लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे ज्यादा लेते हैं साहूकार से। किसे लेते हैं? साहूकार से। हाँ लगभग 30%। हाँ अब हम से पढ़ब दोस्त यार से मित्र से 7% लेते हैं, जमींदार से 1% लेते हैं। जमीन मतलब लैंडलॉर्ड, जेकरे पास मतलब 100 बीघा जमीन बा, 50 जगह 50 बीघा से ज्यादा जमीन है तो कहते हैं जमींदार ना। कम से कम जैसे हमारे गाँव में 2 जने जमींदार है, लैस बहादुर सिंह सुबराज से, इंग्लिश में 60 बीघा जमीन बा, इसमें जमींदार है। अरे तुझमें बैजपुर का ना, बैजपुर में 10 बीघा ना बा, एक प्लाट है बा, नहीं जानता जा वहाँ पे गाय जब छोड़ रहे ना, हम गाय वहाँ खेते में, जब बैजपुर में ब्लॉक प्रमुख जी ना बा, अरे वही इसमें सुखराज सिंह को था डिग्री कॉलेज खोला ना, जोन जमीनिया रहा वही खोले हैं। देखो यहाँ से जाके वहाँ डिग्री कॉलेज खोले में बहुत पावर चाहे कि नहीं चाहे, बताओ बैजपुर वाले यूथ कोर्ट में खोल सकते हैं? ईटा फेंक देंगे, खोली नहीं, लेकिन उतना अच्छे से चल ना पाए, थोड़ा बहुत उपद्रव करेगी। न चाहे तो उन्हें का फायदा खोले से अब ठीक ठाक नहीं चलते, और कब रोड का भी विकास कर दे हैं। रोड का भी अगर इनके पास पावर करते तो वहाँ तक रोड जाए पावर ना जाए पावती, जान ल तब तो क्षमता जाए ना, यहाँ जाए वहाँ रोड का विकास करे तब डिग्री कॉलेज खोले। तो पहली बात तो कि रोड बनो बिना अपन जमीन जल्दी दे ना, देख कितना परिचय बनाएंगे सब रोड, थोड़ा बहुत रहा पूरा ना रहा, खड़ंजा रहा लेकिन बढ़िया से विकास करे वहाँ तक। कैसे सब सुविधा रहे ना तो ऐसे थोड़ा सा रहा, बाइक भर जाए सकता रहा या ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जात रहा, बाइक ले चला जाए, 4 व्हीलर ना जात रहा। हाँ ठीक सही बात। गांव के लोग, हाँ यही लिखे, हाँ गांव के लोग औपचारिक सेक्टर से, गांव के लोग औपचारिक सेक्टर से जल्दी लोन नहीं लेते हैं। औपचारिक सेक्टर, और गांव के लोग औपचारिक सेक्टर से जल्दी लोन नहीं लेते हैं
क्योंकि वे कागजात कागजात यानी नियम कानून, क्योंकि वे कागजात, एक तो बेचारे वैसे पढ़ा लिखा नहीं कहते ही फार्म भरो फार्म भर तब तुम्हें लोन मिले, तब तो कहते हम ना ठेला खोला। क्योंकि वे कागजात और ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि वे कागजात और अधिक ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो समझ गया जन, नहीं समझ में? कागजात और अधिक ब्याज के चक्कर में गांव के लोग बैंक से जल्दी कर्जा ले चाहते हैं, बहुत परेशानी में तबे नहीं तो अगले बगले से पहले सोचते थे काम चल जाए ठीक बा, बैंक में जाए तो कहीं ई आधार लिया हुआ, पैन कार्ड लिया हुआ, जमीन का कागज, घर का कागज, ई फार्म भरा वो फार्म भरा, ब्याज दर था 10% रहे का तू अमीर आदमी, जैसे नॉर्मल व्यक्ति है तब 8% नहीं, अगर तू नॉर्मल ना है 10-12% बढ़ा देते हैं। ये जान ल मनाई के ऊपर भी निर्भर करता ना, जो बैंक से हमेशा जुड़ा हुआ। हाँ उल्टा ना करे, कैसे अमीरे से उनका बैंक चलता ना, गरीब आदमी कहूँ कहूँ जाता खाली निकाला भी ना जाता, जमा करे बिना ना जाता। हाँ एक उतार ले जाओ, वाणिज्यिक बैंक से गांव वाले 25% लेते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27%, बस मैं इतना लिखे रहा, यह इतना उतार ले तब हम सोचे। अगर सेंटेंस में लिखा हो बड़ा हो जाए, वाणिज्यिक बैंक से गांव वाले 25% कर्जा लेते हैं पूरे भारत में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27%। उतार ले जा तब पे अनौपचारिक सेक्टर समझे। हाँ 2% ज्यादा ना, ए से ज्यादा कर्ज लेते हैं, पे गांव वाले ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे अगर रतन टाटा जी कर्जा देते हमसे ले लेगी ना ले, कैसे उनके ऊपर विश्वास, वो अच्छा आदमी है, और बैंक वाले भरोसा बा के होगा। हाँ वो तो रतन टाटा जी मैं पूरा उठवा चलता है ना। कोनो चित्र छुपावा घोड़ा ऐसे दोनों पैर आगे वाला उठा, पेंटिंग तो पैसा मतलब का होत कैसा पेंटिंग में जगह है पैसा माने या घोड़ा हाँ। कोनो महान मतलब व्यक्ति इना घोड़ा अपने से बनवा एकदम नहीं। हाँ समझे थे। हाँ बोलो, ओकर दोनों पैर उठा बाटे को मतलब का होत, मतलब कि युद्ध के लिए बागदम तैयारी बा। अरे जो घोड़ा उठा बना घोड़ा ऊर्जावान मतलब कतो बना बाटे घोड़ा पे राजा जो बैठा है, यानी घोड़ा जो बा एकदम रनिंग के लिए एकदम तैयार बा। और ये पैर उठा मतलब हाँ एक पैर ना उठा रहा था ना, दुई पैर वाला हम बहुत सुने हैं, लेकिन यानी वो अब एकदम मतलब कि दौड़े के लिए तैयार, एकदम हिम्मत एकदम। घोड़ा देखे होगा जब पहले दौड़े रहा तो पहले उठा था, तब जाके रनिंग बनवा था। माने एकदम सीधा मतलब चारों मतलब नॉर्मल अवस्था में वो वाला नहीं पढ़े बा कि उतारा जाम आगे चले। हाँ हेडिंग लिखा अनौपचारिक सेक्टर, बे मतलब वाला प्रश्न पूछा ये वजह सब पे गड़बड़ा जाए। औपचारिक पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ा अनौपचारिक सेक्टर इंग्लिश में हाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनौपचारिक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखिए लिख पावत है इसमें नहीं लिखा। हाँ ऑर्गेनाइज्ड खाली अन हटाए दे, लिखा जाकर स्पेलिंग लिख के दिखावे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाँ हो गया चलो जा, यानी ये बताओ ये आरबीआई के नियम कानून को पालन करी न करी न, बस ये इतना ध्यान देगा। एग्जाम्पल में साहूकार हो गए, तो सब ज्यादा गांव के लोग कर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? साहूकार से, बनिया लोग से, तो लगभग कितना 30%। ठीक, उसके बाद दोस्त से, मित्र से, रिश्तेदार से, दोस्त तो ब्याज हाँ वह दोस्त, रिश्तेदार फिर लगभग 7%। कितना लेते हैं? 7%। हाँ अरे जैसे तू बड़ा हो, लगभग बड़ा हो जावा, जब कमावत हमावत दोस्त मित्र बना रही ना, मुसीबत में फंसवा लेबक न लेबक कर्जा। हाँ हाँ तो यही हमारे संबंधित दोस्त यार से लेते हैं, जैसे ब्याज। हाँ यह दोस्ती बा, ब्याज ले बिना दोस्ती करे है।
गधा 7% नहीं, यानी 7% ले थे। हाँ पूरा सुनी ना बस। हाँ दोस्त। हाँ चलो समझ लो जा। अनौपचारिक सेक्टर का मतलब सीधा बा कि जे आरबीआई के नियम कानून का पालन जैसे तू हमारे लगे अब सर जी 2000 रुपया कर्जा दे दे न, ती बताओ हम कहबे तू आधार कार्ड दिखावा, पैन कार्ड दिखावा, अपन जमीन के कागजात दिखावा। जैसे मान ले तू अपने दोस्त के लगेगा और ऐसे ही कहे लगे तो गाड़ी दे चालू कर दे, जवन जवन चीज मांगा जा वैसा वैसा गाड़ी दे। जैसे कब आधार दिखा बिना कब आधार वाला गाड़ी देव, सही बात है नहीं। अगर कब जमीन के कागज तब तक गाड़ी का मारे पीटे चालू कर दे। हाँ सही बात है नहीं। हाँ तो दोस्त यार में कोनो नियम कानून का पालन होए ना। अगर मान लो साहूकार जी के पास गए, कैसे अमीर आदमी है तो कब साहब सेठ कहते सेठ हमें 5-10 हज़ार का जरूरत बा दे देते तो ठीक बा, लेकिन आपका हम 20-25 दिन या महीना भर में लौटा दे। तो कहे ठीक बा आप लेके जा 10 हज़ार, अगर महीना के अंदर लौटा जाए तो उसे ब्याज न ली। हाँ अगर भाई महीना के ऊपर देबा अगर देबा 2 महीना 4 महीना तो 5% हम ब्याज लगे, तो दोनों जने फायदा हो गया कि नहीं, कोनो झंझट में पड़े नहीं सबे। तो साहूकार से एक मारा ज्यादातर लोग सेठ जी से लेते हैं या साहूकार से, काहे से 1-2 महीना ब्याज भी ना देवे पड़े और आराम से कर्जा भी पाई जाते हैं। काहे से अब अगर दुकान पे सामान भी लेते रहे ना, जानते हम भाग के जाही कहा हम 20,000 रुपया लेके 20,000 हमें कमवाए दे ना कमवाए दे। तो ठीक ये आरबीआई के नियम कानून का पालन न करी, सब ज्यादा कर्ज कैसे लेते हैं, ओकरे बाद कैसे ले दोस्त मनाई। जैसे रिश्तेदार अमीर है पहले कोशिश करते हैं लहा दी 10-20 हज़ार। हाँ हेलो जीजा नमस्ते। हाँ तो कहीं काहे लगा है बहुत गुण जीजा बताई न, पहले कब बताई न, हाँ जीजा ना बताई न, ऐसे डायरेक्ट ना। जैसे 500-100-200 रुपया मांगे तो मांग जीजा 10 हज़ार को जरूरत रहा एडमिशन कराओ दे देते ठीक बा न। या बुआ मतलब चाहे जैसे मांगे चाहे मारे डायरेक्ट मांगे पहले थोड़ा ना हमारे लगे ना रहे न, हम 10 हज़ार दे पाओ 1,000 2,000 1500 ऐसी बात भरे दे सकते नहीं। ऐसे समझ में आया ना तो उसमें माइंड में नहीं चलता ना, तो उसमें नई पीढ़ी वाले हैं। जैसे मामा के लगे फोन लगाबा तो पहले नमस्कार कब पूरा पूछबा कि हाँ वो कैसे मामा भाई कैसे मतलब मामा का लड़कियाँ कैसे हैं, तब कब मामा बताए ना माई सही बात है ना। ऐसे कहवे करते ना का बताए। हाँ 5,000 माई कर रही मामा से कह तब 5,000 दे देते तो जो हाँ इतना हो जाता है। आप देखा एक और इधर देखा जब दोस्त यार रिश्तेदार से अब दोस्त से मांगे डायरेक्ट, हाँ रे तो कब्बे फोन लगाते उठावत नहीं है, अब भूल गए तो हम विपिन बोला थे 5,000 रुपया दे देगा ऐसे कहीं ना ये कहीं दोस्त यार के ए भाग दे 5,000 ऐसे न कहे तो कब्बे फोन लगा दे तो सुना देना का। अब वही हमारी दोस्ती खत्म, कहीं कहा है यार कहते 5,000 रुपया चाहता, हाँ कहीं 5,000 ना दे पाओ भाई 3,000 ले ले कब अच्छा डाल 3,000। अगर मान लो जमींदार से जो हम कितना लेते हैं अब बहुत अमीर आदमी के पास जावत कर्ज लेबा जल्दी 10,000 20,000 मांगबा पहले रेट बोली पहले बैठ जो यहाँ बैठा पहले कितना चाहे साहब भाई मालिक या जो हम मिले जात के आधार पे कहते 10,000 दे दे तो 10,000 का करबी ऐसे कहीं नहीं का करबे तो 10,000 का वही कर तो तई करबे। हाँ तैसे कहीं हमारा जल्दी जमींदार के पास जाते हैं। सही बात है तुझमें अनुभव बता दे पूरा तो लिख ले जा तो कर्ज मांगे तरीका ना चल लिखा जा आज ही चैप्टर खत्म कर दे वजह लिख थोड़ा सा परिभाषा बता दी शार्ट कर लिख सकता। ऐसा सेक्टर जो आरबीआई के नियमों कानूनों का जो आरबीआई के नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं, नियम कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनौपचारिक सेक्टर कहते हैं।
उन्हें अनौपचारिक से कम लड़कियां पढ़ाई में लाजम लगा था ना, इतना बड़ा टीचर हुए जब पढ़े हैं। तो लड़का आप इतना छोड़ कर रहे ये अब समझ रहा है एकर मतलब बा कि नॉलेज ज्यादा बा, ओकरे आधार पे जैसे 50-60 लड़कियां रहता तो ठीक लगता है, और थोड़ा फ्लुएंसी भी बढ़िया बना था ना। अरे 5-6 ठीक है। उसे अनौपचारिक सेक्टर कहते हैं, नहीं करते उन्हें अनौपचारिक सेक्टर कहते हैं। जैसे पता है बे, अरे संडे हम लोग संडे बहुत जगह बंद भी रहा था, यह हमारे भी है जो दलित रंग है नहीं मैक्सिमम हाँ सुबह रखे और आप चंद्र सब्जी चला दो जगह। हाँ साहूकार, जैसे साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार और जमींदार। सर जी साहूकार का बनिया लोग, और रिश्तेदार और जमींदार। हाँ साहूकार, ये वाला उतार जा, परसेंट लिख लो थोड़ा बहुत। परसेंट सब मिला के 90 ही हुआ, 10 में हो गया। 10 में और जने छोटा मोटा और जने मांगा थे ना। साइड में तब हाँ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो इसमें का हल करे बा कि पूछे कि गांव के लोग सब ज्यादा कर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? साहूकार। हाँ थोड़ा साइड लिख जा, साहूकार से सब ज्यादा। बस थोड़ा सा बच्चा को पढ़ा दी, यस एच जी लिखा। सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह। अब बहुत पूछा थी एग्जाम ली, वेरी इंपॉर्टेंट ना। यस एच जी कभी कभी फुल फॉर्म और कभी कभी शॉर्ट। वहाँ बैठी वहाँ लिखा नहीं आता, लिखी से एक बता चुका ना, एग्जाम में पूछे कि सब ज्यादा कर्ज कहाँ से प्राप्त करते हैं गाँव लोग? साहूकार। दूसरे स्थान पे के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरे पे वाणिज्यिक बैंक और चौथे के बाद दोस्त और 2-3 ज्यादातर पूछे थे। बस ज्यादातर ये साहूकार वाला टिक करेगा। अगर लिखा हुए नोट करके लिखेंगे, गांव के लोग सबसे अधिक साहूकार से लोन प्राप्त करते हैं या कर्ज प्राप्त करते हैं। हाँ रिश्तेदार से कम है रिश्ते। आजकल का रिश्तेदार कहाँ फोन उठाए जा, अगर तू गरीब है रिश्तेदार फोन न उठाए, जान ला। गांव के लोग सबसे अधिक कर्ज साहूकार से प्राप्त करते हैं। यस एच जी। एक फुल फॉर्म लिख जा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हिंदी में जरूर लिखेगा, स्वयं सहायता समूह। स्वयं ये चाहिए हेल्प, स्वयं सहायता समूह। या एक नाम और बा ऐसे का था, सहकारी सोसाइटी है। लड़की लोग तू दूसरे दिन डिस्टर्ब मत कर। सहकारी सोसाइटी, माता पिता और टीचर सब चीज पे ध्यान देते, खाली इग्नोर करते ना। टीचर का ही माता पिता नहीं करते ना करत है, थोड़ा बड़ा होगा ना तुम्हें लगे कि हम ये करत है, माँ माई बाबू नहीं जानत है, लेकिन वो जानत रहते हैं। सोचत हैं जा जब से इग्नोर होता। हाँ स्वयं सहायता समूह। इतना जब समस्या आता, जब खुद माई बाबू बना थे तब बड़ा तकलीफ होता कि माँ बेटवा बेटी ऐसे निकल गया, और जब स्वयं करते थे ऐसे ही हम सोचे जाए कि हमारे माई बाबू को तकलीफ होत हुए ना, कि लोग कह नहीं पाते हम बेचारे। सर्दी सब अपन डेमो लेते हैं लोग तो पहले हमारे सबके ना ऐसे सब ऐसे ना रहते को केहू के ऊपर ना जिम्मेदारी जल्दी आ जाता है। जब केहू के ऊपर जिम्मेदारी जल्दी आ जाए तो बहकत ना जान ल। जब जैसे एक लड़का हम जाते रहते ट्रेन में, बेचारा चाय भी बेचत रहा और एक हाथ में किताब भी ले रहा। वास्तव में ओके पूरा पीरियाडिक टेबल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंसेप्ट एकदम क्लियर रहा, और वह समय 9 में रहा
अब यह समय पता नहीं कहाँ बेचारो, मतलब कि आज से 8-10 साल पहले, यानी जेकरे ऊपर जिम्मेदारी आई या थोके बहके चांस बहुत, काहे तू अपने काम पे फोकस रहे बेचारा, जवन समय बचे पढ़े लिखे में समय बिताए। हाँ तो उ बहकर ना तो हमें से का देखे बा स्वयं सहायता समूह या का कहते हैं सहकारी सोसाइटी। तोरे से एग्जाम में इवालत कम आए कि कौन वाला है, तो तोरे से सहकारी सोसाइटी बताओ भी है। स्वयं सहायता समूह तुझे जाना था, जो गांव में महिला लोग 10-10 जने एक समूह बना बा, 10-10 रुपया जमा करत है, बस वही का कहब। हाँ तो ओके ना ध्यान देगा, हमें इसमें क्या समझेगा सहकारी, बस यह हमें इसमें समझेगा। इनमें लगभग 15 से 20 लोग रहे, चाहे कितना जने 15 से 20 लोगों का समूह था, यही जे रह सकत है। 15 से 20 लोगों का समूह होता है। हाँ। बस यह फैक्ट में एक चीज याद करेगा, सहकारी सोसाइटी में से पढ़ेगा, यानी जैसे में महिला भी हो सकते हैं पुरुष भी, यहाँ दोनों जने मिलजुल के चाहे अलग महिला भी हो सकते हैं, चाहे अलग पुरुष भी, चाहे मिल के भी। यहाँ इनमें ऐसा कोनो नियम कानून ना है, ठीक है। ना बन सहकारी सोसाइटी, हाँ ज्यादातर पुरुष भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महिला लोग हैं। कैसे पुरुष तो बाहरी कमाई कर लेते हैं, महिला के थोड़ा बिजी रहे। ये काहे बिना खुला भी बढ़िया चीज लिए, खुला बना के बताओ पहले ई बार से समझ लो एग्जाम वाला। तो सहकारी सोसाइटी में कितना जने हो सकते हैं 15 से 20 जने रही, चाहे महिला पुरुष 10 ठे महिला हो गया, 10 ठे पुरुष हो गया, ऐसे 12 ठे महिला 8 ठे पुरुष, 12 पुरुष 8 महिला। इनमें कोनो संख्या क्लियर नहीं बा, लेकिन हाँ कितना जने रही चाहे कम से कम 15 से 20 जने रही। अब सब जने आपस में जुड़ गए, समूह बना ले हैं न, तो वही का कहब देखो परिभाषा सरल बा। 15 से 20 जने मिल जाए और सबका उद्देश्य क्लियर रहे, ठीक, तो यही का कहब। इनमें का बा कि अब हम बताते 15 से 20 जने मिले, सब जने पैसा इकट्ठा करें। मान लो जितना जैसे 10-10 हजार रुपया सब इकट्ठा करें, तो 20 जने अगर 10-10 हजार इकट्ठा करें कितना होगी 20,000 है। 20 जने हैं 10-10 हजार इकट्ठा करें, 2 लाख रुपया हो गया। अब ये हाँ ध्यान से देखा बा, ये 2 लाख रुपया हो गया ना, ये 2 लाख रुपया वही में से एक सदस्य के दे दें जेके जरूरत पड़े। ध्यान सुना, यही विषय में से या केहू के बाहरे के भी दे सकते हैं। ये 2 लाख रुपया या तो वही सदस्य के भी दे सकते हैं, या जो परिचय के बा ओके 2 लाख रुपया उठा के दे दें। ये पे का नहीं ब्याज नहीं है, जो ब्याज आए आपस में सब जने बांट ले, वही का कहब बढ़िया चीज बा कि नहीं। ऐसे का बा अचार जो कंपनी है, अचार न जो दुकान पे अचार मिले था न, अचार देखा पहले भारत में आज से 10 साल पहले खाली आमे का अचार बनत रहा, अब वैरायटी के अचार बना था। तो जो मिक्सचर वाला अचार रहा था केकरे माध्यम से बना था, 4-5 महिला आपस में जुटा थी, सब जने आपस में 20,000-30,000 रुपया मिले, और सब जने वैरायटी का अचार बनाई और पैक करी, और बाद पूरे मार्केट में बेची। अगर मान लो कंपनी 1,000 करोड़ खोई गए तो सबके मतलब मिल गई नहीं, सब करोड़ दिया, तो यही का कहते हैं। तो बताओ सबके फायदा हो गया कि नहीं। अगर वो 2 लाख रुपया धरा रहते केहू फायदा होता है, और 10-10 हजार रुपया भी जमा करें तो घाटा भवा। अगर मान ली 2 लाख रुपया पे 8% या 5% ब्याज लेते हैं तो कितना मिले महीना में 2 लाख पे 10,000 ने, तो बताओ अच्छा खासा मिल गया कि नहीं बिना मतलब का। अब मान ले 10,000 केहू और उठा के दे दें पे 5,000% लेते हैं, या जो 10,000 है कोनो बिजनेस कर दे, तो बताओ सब 20 जने को नौकरी मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यही का कहते हैं सहकारी। जैसे अमूल कंपनी सुने हैं ना, अमूल एक जने कंपनी ना है, कई जने मिल के खोले हैं, ठीक बा। अमूल एक जने कंपनी, और भारत का दूध एक सबसे बड़ी कंपनी के हो अमूल हो, ठीक। दुनिया में देखबा तो नेस्ले हो के हो नेस्ले। देखा मैगी भी आता ना, मैगी जो खा तो नेस्ले लिखा रहता ना, अब तक पतंजलि भी आवे लगा, लेकिन दुनिया सबसे ज्यादा नेस्ले कंपनी का था। दुनिया में दूधे के जवान प्रोडक्ट सब ज्यादा के बनवा था नेस्ले कंपनी, ओकरे बाद के बा अमूल के बाद। हाँ गुजरात के कंपनी है, तो कई जने मिल के, तो पहले दूधे का कितना भाव रहा, ऐसे 2 रुपया 3-4 रुपया पौवा मिल रहा, तो कई जने मिल के एक सोसाइटी बनाने के का कहते हैं, वही नाम रख दें अमूल। का रख दें अमूल। अब आज देखा कितना बड़ी कंपनी हो गया, सबके फायदा हो गया। दूध एक तो दूध डायरेक्ट बेच देते हैं न, ओका पाश्चुरीकरण करते हैं,
हाँ गरम करके जैसे दूधे में दूध तो उसमें जब बेचे जाते हो ना तो कहूँ गाँव बाजार तुम्हारा उनमें लिखा रहता है यस या नहीं का लिखा रहता है ना सैचुरेटेड नेचुरल फैट यानी जो दूध होतो में फैट होता वही क्या कहते आज जा दूधे जब पर्ची आ तुम्हें लिखा रहे ठीक अगर यह हम यस है कदा लो अगर यह इसमें यस या नहीं फटा दे बना यह दूध 2 महीना रखबा खराब न हो एक कहते हैं पाश्चुरीकरण क्या कहते हैं पाश्चुरीकरण। और अमूल देखा कई प्रकार का दूधे का वैरायटी भी बनवा था ना कई चीज बनवा था बताओ सहकारी सोसाइटी फायदा बा कि नहीं तो एक उसमें काल लिख रहा है बिना मतलब बंद कर लगा था।